ऊंचे पहाड़ों में पार्वती नाम की एक सुंदर देवी तपस्या कर रही थीं। वो एकांत में प्रकृति की गोद में ध्यान मग्न थीं। वो भगवान शिव से शादी करना चाहती थीं। उनके मन में शिव जी के प्रति असीम प्रेम और श्रद्धा थी। शिव जी बहुत शक्तिशाली देवता थे। उनकी शक्ति और महिमा का कोई अंत नहीं था। वो विनाश और सृजन के देवता थे। उनके त्रिशूल और नाग का प्रतीकात्मक महत्व था। पार्वती जी उनसे बहुत प्रेम करती थीं। उनका प्रेम इतना गहरा था कि उन्होंने अपनी सारी इच्छाओं का त्याग कर दिया। शिव जी का दिल जीतने के लिए पार्वती जी ने कठोर तपस्या की। उन्होंने अपने शरीर और मन को तपस्या के लिए समर्पित कर दिया। वो कई सालों तक ध्यान में बैठी रहीं। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि समय का कोई मोल नहीं रहा। उन्होंने बहुत कम खाना खाया। उनका आहार केवल फल और जड़ी बूटियों तक सीमित था। उन्होंने कठोर मौसम का सामना किया। चाहे गर्मी हो या सर्दी, उन्होंने कभी भी अपनी तपस्या नहीं छोड़ी। शिव जी के लिए उनके प्यार ने उन्हें शक्ति दी। उनका प्रेम ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। पार्वती जी की भक्ति से देवतागण प्रभावित हुए। वो उन्हें देखते रहे। उनकी तपस्या ने स्वर्ग के देवताओं को भी चकित कर दिया। वो उनके समर्पण की प्रशंसा करते थे। देवताओं ने पार्वती जी के समर्पण को सराहा और उनकी भक्ति को मान्यता दी। वो जानते थे कि उनका दिल शुद्ध है। पार्वती जी की निष्ठा और प्रेम ने सभी को प्रभावित किया। एक दिन एक भयानक आवाज से सन्नाटा टूट गया। रात के अंधेरे में जंगल की गहराई से एक चीख सुनाई दी। एक बच्चा मदद के लिए चिल्ला रहा था। उसकी आवाज में डर और घबराहट साफ झलक रही थी। एक मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया था। उसकी पकड़ मजबूत थी और बच्चा छटपटा रहा था। वो उसे नदी की तरफ खींच रहा था। बच्चा अपनी पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। पार्वती जी ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में चिंता और करुणा थी। उन्होंने बच्चे को संघर्ष करते देखा। उसकी हालत देखकर उनका दिल पसीज गया। उन्हें उसका डर महसूस हुआ। उन्हें मदद करनी थी। पार्वती जी ने तुरंत निर्णय लिया। मगरमच्छ ब्रह्मा जी के आदेश का पालन कर रहा था। उसकी हरकतें ब्रह्मा जी की मर्जी से हो रही थीं। ब्रह्मा जी सृष्टि के देवता हैं। उन्होंने इस घटना को एक परीक्षा के रूप में देखा। उन्होंने मगरमच्छ को अपना भोजन पकड़ने के लिए कहा था। मगरमच्छ ने आदेश का पालन किया, लेकिन पार्वती जी की करुणा ने उसे रोकने का फैसला किया। पार्वती ने मगरमच्छ से विनती की, कृपया बच्चे को छोड़ दो। वो गिड़गिड़ाई, मैं तुम्हें कुछ भी दूंगी। मगरमच्छ रुक गया। उसने पार्वती से बात की। मैं ब्रह्मा जी के आदेश से बंधा हुआ हूं, उसने कहा, लेकिन मैं तुम्हारी तपस्या का फल पाकर बच्चे को छोड़ दूंगा। पार्वती जी ने संकोच नहीं किया। वो मगरमच्छ की बात मान गई। उन्होंने अपनी तपस्या की सारी शक्ति उस प्राणी को दे दी। तुरंत ही मगरमच्छ बदल गया। वो एक दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। उसके चारों ओर का पानी झिलमिला उठा। मगरमच्छ पवित्र हो गया था। आभारी मगरमच्छ ने पार्वती को प्रणाम किया। मैं मुक्त हूं, उसने कहा। कृपया अपनी तपस्या वापस ले लीजिए। लेकिन पार्वती ने मना कर दिया। बच्चे को सुरक्षित जानकर वो संतुष्ट थी। उसी समय भगवान शिव प्रकट हुए। वो पार्वती को देख रहे थे। वो उनकी करुणा से बहुत प्रभावित हुए। पार्वती शिव जी ने कहा, तुम्हारी निस्वार्थता ने मेरा दिल जीत लिया है। तुम्हारी भक्ति और समर्पण ने मुझे गहराई से प्रभावित किया है। उन्होंने समझाया कि उनकी करुणा ने उनकी तपस्या के फलों को कई गुना बढ़ा दिया था। यह केवल तपस्या और ध्यान नहीं था, बल्कि उनके दिल की पवित्रता और दूसरों के प्रति उनकी करुणा थी, जिसने उन्हें इतना शक्तिशाली बना दिया। बच्चे को बचाकर उन्होंने सच्ची भक्ति दिखाई थी। यह एक साधारण कार्य नहीं था, बल्कि एक महान बलिदान था जो उनके चरित्र की गहराई को दर्शाता था। शिव जी ने पार्वती का हाथ थाम लिया। यह एक प्रतीक था कि वे अब एक साथ हैं, एक दूसरे के प्रति समर्पित और एक दूसरे के साथ जीवन की यात्रा में। उन्होंने उनसे अपनी पत्नी बनने के लिए कहा। यह प्रस्ताव केवल एक विवाह का नहीं था, बल्कि दो आत्माओं के मिलन का था, जो एक दूसरे के प्रति सच्ची भक्ति और प्रेम से भरे थे। पार्वती का हृदय हर्ष से भर गया। यह खुशी केवल बाहरी नहीं थी, बल्कि उनके भीतर की शांति और संतोष का प्रतीक थी। उनके प्यार और बलिदान को पुरस्कृत किया गया था। यह पुरस्कार केवल भौतिक नहीं था, बल्कि आध्यात्मिक था, जो उन्हें और भी अधिक शक्तिशाली और पवित्र बना दिया। पार्वती और मगरमच्छ की कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती है। यह कहानी हमें सिखाती है
कि सच्ची भक्ति और समर्पण का अर्थ केवल पूजा और अनुष्ठान नहीं है। सच्ची भक्ति केवल कर्मकांड और प्रार्थना नहीं है। यह हमारे कार्यों और हमारे दिल की पवित्रता में प्रकट होती है। यह सभी प्राणियों के प्रति दया दिखाने के बारे में है। यह हमारे चारों ओर के सभी जीवों के प्रति करुणा और प्रेम दिखाने के बारे में है। यह सभी के भीतर दिव्य चिंगारी को पहचानने के बारे में है। यह समझने के बारे में है कि हर व्यक्ति के भीतर एक दिव्य तत्व है जिसे हमें सम्मान और प्रेम के साथ देखना चाहिए। पार्वती की तरह हमें दयालु और निस्वार्थ बनने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपने कार्यों में करुणा और प्रेम को शामिल करना चाहिए ताकि हम सच्ची भक्ति को प्राप्त कर सकें। वही सच्ची पूर्णता और ईश्वरीय कृपा का मार्ग है। यह मार्ग हमें आत्मा की शांति और संतोष की ओर ले जाता है, जो सच्ची भक्ति का अंतिम लक्ष्य है।